अच्छा जनाब, मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसका मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि मेरे माइंड में चल रहा क्या था इस बारे में जब मैंने ये बात की। द थिंग इज़ कि हमारे माइंड में एक इतनी वियर्ड सी चीज़ चल रही होती है कि यार एक बंदा अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब है कि उसके पास सारी दुनिया की लग्जरी कार्स होनी चाहिए, ठीक है, उसके पता नहीं कितनी कोई प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और पता नहीं क्या। और मैं तो ये समझती हूँ खैर इसमें है गलती इन्फ्लुएंसर्स की भी है कि वो ये शो कराते हैं कि आप कुछ अलग ही दुनिया से आपका लाइफस्टाइल हो जाता है वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई डोंट थिंक इट वर्क्स दैट वे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान की फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी एक सक्सेसफुल बात ये होती है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी से पैसे नहीं लेता और उसकी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ प्लेस जहाँ मेरी ज़िंदगी की बेसिक से थोड़ी बेहतर नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, ठीक है। उसमें मेरे पास अब अगर हम लोग बात कर लें इन्वेस्टमेंट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुई हैं, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, अपना बच्चा एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा है। आई एम इन द मिडल ऑफ माई ओन एजुकेशन, सो आई थिंक आई एम डूइंग प्रीटी गुड इन माई लाइफ एंड everything that I have in my life I've earned it by working hard, ठीक है। It's not daddy's money, it's nobody's money, it's no virasat, it's no nothing. Like I have worked my ass off to have a life like this and I'm proud of my Nissan Sunny. And honestly अगर कल को मेरे पास इतने करोड़ों रुपए आ जाते हैं कि मैं कोई और गाड़ी भी ले लूँ, तो these things are not my main focus. Why? Because I have a child, ठीक है। फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बड़ी गाड़ी होना कोई गलत बात है, कोई कुछ फजूल बात है, लेकिन आई थिंक कि अगर आप किसी बेहतर चीज़ में इन्वेस्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। गाड़ियों का शौक है मुझे, ठीक है, अमेजिंग होती हैं गाड़ियाँ, अच्छी होती हैं, लेकिन इतना भी कुछ है नहीं मुझे कि मैं बोलूँ कि यार मैं इतनी बड़ी सारी अमाउंट की एक ऐसी चीज़ ले लूँ जो कि क्या होता है सारी वैल्यू आपकी ड्रॉप हो जाती है। पाकिस्तान में तो है नहीं कि पाकिस्तान में आप गाड़ी कितने की लेते हो फिर जब आप बेच रहे होते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट इज दिस लॉजिक। बट यहाँ पे ये सीन नहीं होता। आप पिन पैक गाड़ी, अनयूज्ड गाड़ी भी ले लो, 0 मीटर गाड़ी भी ले लो, वंस यू परचेज इट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। एक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ड्रॉप हो जाती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गाड़ी लेना कोई गलत बात है, बट द थिंग इज़ कि जो चीज़ मेरी नेसेसिटीज़ पूरी कर रही है, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम कंटेंट एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सो हैप्पी। सो ये जली सड़ी हुई बातें जो है ना, आप अपने अंदर ही रखें, ठीक है। टोटल पता चल रहा होता है कितना कोई जला सड़ा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ अचीव नहीं किया, और कोई और बंदा जो कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुश होता है, जैसे कि मैं हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश होती हूँ। और क्यों होती हूँ मैं खुश? बिकॉज आई एम हैप्पी विद वट एवर आई गेट, विद वट एवर आई अचीव, एंड आई नो कि अगर मैंने निसान सनी ली है तो मैंने कितने हज़ार दिरहम की ली है, ठीक है। और वो एक एक रुपया, वो जितने भी हज़ार मिला के बनता है, वो मैंने रातों को जाग जाग के कमाया है, ठीक है। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। सो आई डोंट गिव अ फक टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई ऑल्सो गिव अ फक बिकॉज इससे मतलब क्या इमेज जाता है लोगों को कि ये बंदा बस बकवास सुन लेगा किसी की भी। doesn't work that way, my love. I have worked really really hard and nobody, by nobody I actually mean nobody, has the right to say shit about the life that I have created for myself, the freedom that I have created for myself. Alhamdulillah, I am good enough that I can live in any corner of the world. That is enough of freedom, I guess. सो मैं आपको बताती हूँ, अब जब आपका ज़िंदगी में कुछ करने का मूड नहीं हो रहा होता ना, तो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ के यू डू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। किसी के प्रोफाइल खोल के उसको रैंडमली मैसेजेस करना, हेट कमेंट्स करना, यही वाली चीज़ें करना। ज़िंदगी मेरी उसी तरह चल रही है, ठीक है। किसी के कहने पे मैंने कोई उनके हिसाब से कुछ भी नहीं कर लेना। आई विल स्टिल डू थिंग्स ऑन माई ओन एंड एनी अदर इन्फ्लुएंसर इन दिस वर्ल्ड they will still do things on their own. Because good comments are there, fine, they're there to support, but the bad ones, go get a life, honestly, do something productive and कोई कोर्स कर लें, कोई स्किल लर्न कर लें, कोई घर वालों को टाइम दे दें। आई डोंट नो ऑनेस्टली, कुछ कढ़ाई सिलाई की किसी कोर्स में आप एडमिशन ले लें, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चुतियाप ना करें प्लीज़, दिस इज़ बुलशिट। और
जब मैं स्टोरीज में कहती हूँ ना कि आई डोंट केयर, आई एक्चुअली डोंट केयर, द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज स्टोरीज इज टू एजुकेट पीपल, ठीक है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे इनबॉक्स में इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हाँ भाई आपको याद है 2-3 साल पहले मैंने आपको ये बात बोली थी, एंड नाउ आई एम फीलिंग इट, इट्स कमिंग इन माई लाइफ, इट्स हैपनिंग टू मी एंड नाउ आई फील इट। सो आई जस्ट वांट टू से सॉरी कि यार जो आपके साथ हुआ इट शुडंट हैपन टू एनीवन, मैंने आपको गलत बातें बोली। और इसको आप बाकी सारी चीज़ों में अप्लाई करके देखो, देयर सो मेनी पीपल, लाइक hundreds if not thousands, hundreds of people, they've sent me messages saying sorry. And I have other influencer friends, digital content creator friends, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की कि लोग पहले बकवास कर करके कुछ दिनों बाद उनको जब रियलाइजेशन हो जाती है एकदम से, ओह आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, गो टू हेल, गो टू हेल, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट नहीं लाती। मैं उसी तरह सुबह उठूँगी 9 बजे, अपनी ईमेल्स का रिस्पांस करूँगी, मैं उसी तरह जहाँ दिल करेगा अपनी इस गाड़ी में चला के जाऊँगी, एंड लिटरली मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। आपके एक कमेंट से, एक मैसेज से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा।